दोस्तों, मैं जय कुमार यादव। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.12 पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग 3 के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज 3 में हम लोग को पढ़ना है, किसी संख्या एपी में रहेगा तो उसके n पदों का योग बताना है। इसके बारे में जानना है। n मतलब अनंत पदों का योग हम लोग को निकालने के लिए जानना है इस चैप्टर में, जिसको हम लोग s से सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है Sn। n का मतलब यहाँ पे कोई संख्या रहेगा, जहाँ तक रहेगा अनंत, उसको n से इंडिकेट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा अच्छा से। दूसरा, इसी में हम लोग जानते हैं Sn बराबर n/2। यहाँ पे 2a है तो a प्लस a लिख सकते हैं क्योंकि 2a है, और a प्लस n-1 इंटू डी। याद कीजिए, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे। ये फार्मूला जो होता है tn या an निकालने का फार्मूला होता है, जिसको अंतिम बोलते हैं, अंतिम पद, जिसको nवां पद हम लोग बोलते थे। तो इसके जगह पर हम लोग tn या an लिखते हैं। इसी को हम लोग इस चैप्टर में L बोलेंगे, छोटा l भी इंडिकेट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ an लिख दिए हैं, या इसी को L बोलते हैं। यहाँ हम बताए हैं कि an को क्या बोलते हैं, tn को या L को क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। और a तो प्रथम पद होता है, जो पहले से पता है। a को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, इसी को t1 लिख सकते हैं। तो इससे एक शॉर्ट फार्मूला हम लोग के पास आ गया। किसी एपी के n पदों का योग अगर निकालना होगा, यानी Sn निकालना होगा, तो n/2 इन ब्रैकेट प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये फार्मूला कब लगाया जाता है? जब प्रथम पहला पद मालूम रहता है और अंतिम पद मालूम रहता है, तो इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। इसी को यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम लोग को इस चैप्टर से संबंधित फार्मूला हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये हम लोग को एक्सरसाइज का पहला सवाल है, जिसमें निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। श्रेणी कहिए या श्रेणी करिए, एक ही बात होता है। इसमें पहला सवाल दिया है 2 7 12 2 7 12 डॉट 10 पदों तक। दूसरा सवाल वही है। इसमें जितने भी सवाल है सब एक ही टाइप का है। तो आइए हम लोग पहला सवाल बनाते हैं। इसमें गिवन मतलब होता है कि जो दिया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले इसमें a दिया है 2 प्रथम पद, उसके बाद d निकालने का पहले बताया फार्मूला। दूसरा पद में से पहला घटा देंगे, या तो तीसरा में से दूसरा घटा देंगे। तो चलिए दूसरा में से पहला घटाते हैं तो क्या आ जाता है 5। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं n का मान कितना है 10, अंतिम पद। n मतलब अंतिम होता है, क्या दिया है 10 दिया है। अब हम लोग निकालते हैं 9 मतलब अब होता है फार्मूला से Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला पर हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे 10 बटा में 2। उसके बाद 2 और क्या है, ध्यान से समझिएगा, a का मान कितना है 2। उसके बाद यहाँ n है, n का मान कितना है 10 -1 इंटू डी का मान कितना है 5। ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो गया। ये 2 दूना यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4। आई घटाएंगे तो 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 करेंगे, 45। 5 इंटू जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49। अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। 9 5 45 और 5 को 20 4 24। ये हम लोग को S10 का मान निकल गया। लास्ट में इसलिए लिख देंगे S10। ये हम लोग का मान निकल गया। सेकंड सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सोल्व। इसमें भी हम लोग गिवन लिखते हैं। तो प्रथम पद क्या है 7, उसके बाद d का मान -33, ये हो जाएगा। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस 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 प्लस। 37 में से 3 गया, कितना आ जाएगा
4 हो जाएगा। उसके बाद n का मान दिया है 12, 9। अब फार्मूला हम लोग लगाते हैं, तो n का मान 12 दिया है तो डायरेक्ट हम लोग को, या तो चलिए एक बार फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो 2a n-1 इंटू डी। चलिए n का मान कितना 12, यहाँ पे 12/2, 2 इंटू -37, कितना हो जाएगा 12 - 1 इंटू 4, 6, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, ये हो जाएगा 11 इंटू 4, 11 चौक 44। अब ये घटाते हैं, 4 में से 4 गया 0, 7 में से तो ये हो जाएगा -3, तो 36 18, ये 180 माइनस में आ गया। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर तीसरा है 0.6, 0.7, 2.8 है। इसको हम लोग निकालते हैं, जिसमें प्रथम पद का है 0.6, डी का मान इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1.1, और एन का मान यानी अंतिम पद दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग फार्मूला लगाते हैं SN। अब चलिए, हम लोग फार्मूला याद हो चुका होगा, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे 100, तो यहाँ 100 हो जाएगा बटा में 2, और 2a और 100 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 50। उसके बाद 2a का मान क्या है 0.6, और ये कितना है 100 में से 1 गया तो 99, और डी का मान है 1.1, ये 50 हो गया। इसको गुना करते हैं, 6 दूना 12 प्लस इसको गुना करते हैं 11 9 99, और फिर 11 9 99, 99 9 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक, अब हम लोग गुना करते 9 × 2 11, 8 9 × 2 11, हासिल 1 हो गया, 8 1 9, 9 1 10। इसके बाद 1 और 0, 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। अब ये गुना करते हैं हम लोग 50 × 11 0 1, ये 0 से गुना हो जाएगा तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 5, सॉरी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 5 0 5 5, ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। ये एक पॉइंट खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक 0 है। दूसरा नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं S11, तो यहाँ 11/2 हो जाएगा। इसमें दिया हुआ था a का मान प्रथम पद, d का मान इसमें से इसको घटा देंगे, सेकंड पद में से प्रथम पद, सेकंड पद यहाँ है प्रथम पद, इसको एलसीएम ले लेंगे तो इसको इससे गुना कराते हैं, तो ये 15 में से 3 चला जाएगा, और नीचे को नीचे से गुना कराते हैं तो क्या बचेगा 3 से काट दी, 3 चौको और 15 चौको 60, ये 1/60 आ गया। अब n का मान यहाँ दिया हुआ है तो इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद 2a n-1, तो 11 - 1 इंटू डी, 11/2, यहाँ 2a, a का मान हम लोग को पता है 15, प्लस यहाँ हो जाएगा 10 गुने डी का मान कितना है 1/60, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 11/2, यहाँ 2/15 और प्लस 1/6, 11/2 हो गया। एलसीएम लेंगे 6 दूना 12 और 15, और नीचे 15 छक्का 90, क्या आ गया 11/2, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27/90।
3 नवा 27, 10 नवाई 10 नवा को 90, ये हो जाएगा। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो 11 तिया 33 और नीचे 20, ये 33/20 आ गया। दूसरा सवाल है जिसमें बोल रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। एक्सरसाइज यहाँ पे लिख देते हैं, 5.2 है एक्सरसाइज। दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा में पहला सवाल है, इसमें ये जो दिया हुआ है इसका योगफल निकालना है, यानी कि एसन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला सवाल को बनाते हैं और इसमें गिवन मतलब दिया हुआ है, जो दिया है उसका हम लोग चुन लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ए का मान दिया हुआ है 7, उसके बाद डी का मान तो मालूम है कि इससे निकाल लेते हैं। तो चलिए दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो दूसरा पद कितना है, 2 × 20 है 21, 21/2 और -7, एलसीएम ले लेंगे तो 21 - 14/2, यहाँ क्या हो जाएगा 7/2। इसके बाद हम लोग को क्या दिया, अंतिम पद यानी कि टीएन दिया हुआ है। टीएन को हम लोग अंतिम पद को एन भी बोलते हैं या इसी को एल बोलते हैं। इस चैप्टर में कितना दिया है, 84 दिया हुआ है। नाउ अब हम लोगों को निकालना है एन और एस एन। तो एन यदि हम लोग को मालूम हो जाएगा तो आराम से इसका योगफल निकल जाएगा। तो नाउ हम लोग फार्मूला लगाते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। चलिए ए एन का मान दिया है 84 और ए का मान कितना है 7 एन माइनस 1, डी का मान दिया है 7/2। चलिए 7 को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, तो 7 को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 14 में से 7 गया 7, ये कितना बच जाएगा 7। अब यहाँ बचा n - 1 इंटू 7/2, 7 से काटते हैं तो 11 मरते में, इसको इससे गुना करा देते हैं क्रॉस, तो 11 दूना 22 हो जाएगा n - 1। ये 1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो n का मान हम लोग को 23 मालूम हो गया। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, एस एन निकालना है, योगफल निकालना है। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे, एस एन बराबर हम लोग को मालूम है एन मालूम है, तो यहाँ S23, ऐसे एक बार अच्छा से समझा देता हूँ। ये एस एन बराबर, ये भी एक फार्मूला होता है, कब, जब अंतिम पद मालूम रहे तो ये फार्मूला लगाया जाता है, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो चलिए एस एन, तो एन का मान हम लोग को क्या 23 मालूम है, तो यहाँ 23 लिख देंगे और 2, प्रथम पद मालूम है कितना 7 प्लस ए एन 84। अब इसको हम लोग गुना कराते हैं तो कितना आ जाएगा, सच 91 आ जाएगा 91। इसको गुना कराते हैं तो कितना हो जाएगा 23 में 1, 23 को एक बार पढ़ेंगे तो 3 हासिल 2 हो जाएगा, 23 नवा को कितना हो जाएगा 207 और 2 कितना हो जाएगा 209, अब बटा में 2। ये हम लोग का एस एन निकल गया S23। ये सवाल नंबर फर्स्ट हो गया दूसरा का। अब दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल है 34, 32, 30 ये घटते जा रहा है। तो इसमें हम लोग को इसी तरह बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो ए का मान यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है 34 यानी कि 34, डी का मान हम लोग को निकालना है, तब 32 माइनस 34 कितना हो जाएगा -2, और ए एन यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है 10 9। अब यहाँ से हम लोग एन का मान निकाल लेते हैं। तो एन बराबर फार्मूला मालूम है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन का मान कितना है 10, उसके बाद ए का मान कितना है 34, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है -2। 34 को इस तरफ लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, 10 में से घट जाएगा तो -24 हो जाएगा।
n माइनस वन इंटू माइनस टू, 2 से काट देते हैं, माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा 12, तो ये 12 हो गया n माइनस वन। ये माइनस वन को इस तरफ ले आएंगे तो n का मान कितना निकल जाएगा 13। चलो इस तरफ से लिख देते हैं 13। अब हम लोग को मान निकालना है s का मान निकालना है, इसीलिए Sn बराबर फार्मूला हम लोग को मालूम है एक, ये भी, ये कब लागू होता है बता चुके हैं पहले वाले सवाल में कि जब प्रथम और अंतिम पद मालूम रहता है और n का मान, तो ये फार्मूला लगाकर हम लोग शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए Sn, n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ 13, और यहाँ हो जाएगा 13/2, a का मान मालूम है कितना 34, an यानी कि अंतिम पद हम लोग को कितना है 10। अब यहाँ क्या हो जाएगा 13/2, 10 कितना आ जाएगा 44, काट देते हैं तो 22, कितना आ जाएगा 22 के 3 बार 66 हो जाएगा, 22 एक मतलब 22, 22 से 6 कितना हो जाएगा 28, तो ये 286 हो गया दूसरा नंबर का दूसरा नंबर सवाल। चलते हैं तीसरा सवाल की ओर। दूसरा का तीसरा नंबर सवाल है -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट 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 प्लस -230। देखिए ये योग निकालना है, इसीलिए योग का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, ठीक है। ये सब माइनस वाला को जोड़ के बताना कितना होगा, पर ये माइनस में संख्या दिया हुआ है, पर ये योग का जो एपी होता है ये योग का साइन है, क्योंकि इसका योग निकालना है इसीलिए योग का साइन है, इसलिए घबराना नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, गिवन में क्या दिया, a का मान -5 दिया, d का मान इसमें से इसको घटा देंगे, यानी -8 में से -5 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 और +5 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद an यानी कि अंतिम पद हम लोग को दिया 230 माइनस में, ये प्लस का फार्मूला, ये योग निकालने का जो फार्मूला है इसके लिए दिया हुआ है प्लस का चिन्ह। तो आइए हम लोग इस फार्मूला पर बैठाकर इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले n का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है -230 दिया हुआ है, a का मान -5 दिया हुआ है, n-1 इंटू डी का मान दिया है -3, 5 को इधर ले आते हैं तो -225 हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में 230 है तो घट जाएगा, तो 225 माइनस में हो जाएगा, n-1 इंटू -3। चलिए माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, लेकिन 3 से इसको काटते हैं तो 3 से 21 और 3 पचे 15, यानी कि 75 हो जाएगा प्लस में, और इधर n-1, ये -1 इधर ले आएंगे तो n का मान क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा प्लस में, यानी कि n बराबर 76 आ जाएगा। अब हम लोग को Sn वाला फार्मूला जो शॉर्ट है, ये Sn इस फार्मूला से लगाएंगे n/2 a प्लस क्या होता है an कहिए या l कहिए, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। चलिए तो Sn, n के मान हम लोग क्या रखें, अभी निकला है 76, तो यहाँ 76 और बटा में 2, और a का मान हम लोग को मालूम है -5, और अंतिम पद मालूम है -230, तो यहाँ प्लस है तो माइनस ही हो जाएगा, -230, तो क्या हो जाएगा, इसको काटते हैं तो 86 आ जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो -200 क्या हो जाएगा 30 और 5 35 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कराते हैं, 8×5 = 45, और ये हो जाएगा -8930। इस तरह से ये आंसर हो गया 3 का। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।